हेलो ऑल ऑफ यू, मैं अभिषेक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डायमंड सुपर स्टडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों का डायरेक्ट नरेशन चल रहा था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं इसको, तो नरेशन चल रहा था, असर्टिव सेंटेंस आप लोगों का इसमें चल रहा था। तो इसमें एक लास्ट रूल आप लोगों को बताना है, वो आप लोगों को मैं बता दूं, बस आप लोगों का असर्टिव ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का इंट्रोगेटिव स्टार्ट होगा। ओके, तो चलिए आज हम आप लोगों को एक और रूल बता देते हैं हम। तो देखिए हमारा अगला रूल एक चीज़ होगा कि आप लोग हो सकता है जानते हो, अगर नहीं जानते हैं तो आज देख लीजिए वोकेटिव केस। आज इसके बारे में देख लीजिए, वोकेटिव केस के बारे में। इसको हम लोग कहते हैं नॉमिनेटिव, इसको हम लोग नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस भी कहते हैं, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस भी हम लोग इसको कहते हैं। ओके, तो देखिए इसमें कुछ पॉइंट हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कौन से पॉइंट हैं। देखिए ये हमारा पहला पॉइंट ये होगा कि जो वोकेटिव केस होगा वो हमेशा नाउन होता है, वोकेटिव केस हमेशा नाउन होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए नाउन लिखे दे रहे हैं, वोकेटिव केस हमेशा नाउन होता है। ओके, और दूसरा हमारा ये है कि वोकेटिव केस हमेशा ऑब्जेक्ट, वोकेटिव केस हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट होता है, वोकेटिव केस हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट होता है। तो ये रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा, रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट होगा। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि ये रिपोर्टिंग स्पीच में ना होके ये सदैव किस में मिलता है, रिपोर्टेड स्पीच में मिलता है। तो देखिए यहाँ पे ये रिपोर्टिंग स्पीच में ना मिलके ये रिपोर्टेड स्पीच में लिखा होता है। किस में लिखा होता है, रिपोर्टेड स्पीच में लिखा होता है। ओके, तो देखिए अगला चौथा पॉइंट ये है हमारा कि यह या तो कॉमा लिख के लिखा होगा, या कॉमा लिख के लिखा होगा, या फिर ये लिख के कॉमा लगा होता है। ओके, किसमें लिखा होगा, रिपोर्टेड स्पीच में ऐसे लिखा होगा, कॉमा लगा होगा, उसके बाद वोकेटिव केस, फिर वोकेटिव केस लिखा होगा, उसके बाद कॉमा लगा होगा। ओके, ये सेंटेंस आप लोगों को इतना बताना था वोकेटिव केस के बारे में। चलिए वोकेटिव केस का एक एग्जाम्पल लेके आप लोगों को बता देते हैं, तब आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक, तो देखिए एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका। जैसे लिखा है, मोहन सेड कामा इन्वर्टेड कामा रवि कामा आई एम प्लेइंग अ मैच। देखिए यहाँ पे ऐसे लिखा मिलेगा। तो देखिए ये जो रवि लिखा हुआ ये नाउन है, और ये देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट का स्थान पे लिखा होना चाहिए, ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। और देखिए ये रिपोर्टिंग स्पीच का भाग है, ये रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ है ना। अब देखिए ये ऐसे लिखा मिल सकता है, या फिर यह ऐसे भी लिखा मिल सकता है, मोहन सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई एम प्लेइंग आ मैच रवि। तो देखिए मैंने क्या बताया था, या तो ये कॉमा लग के लिखा होगा, या फिर लग के कॉमा लिखा होगा। ठीक, यहाँ पे देखिए लिख के कॉमा लगा है, या फिर यहाँ पे कॉमा लग के लिखा हुआ है ना। अब देखिए हम लोगों को इसको बनाना कैसे है, ये वाला सेंटेंस हम लोग ये ऐसे होना चाहिए था, मोहन सेड टू रवि कामा इन्वर्टेड कामा आई एम प्लेइंग अ मैच, ऐसे होना चाहिए था। तो अब देखिए इसको चेंज कैसे करेंगे, मोहन टोल्ड रवि, ठीक, उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा हटा के क्या लगेगा, दैट, उसके बाद आई, मोहन के हिसाब से चेंज होके क्या आ जाएगा, ही, और एम का वाज हो जाएगा, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस में। ओके, और वाज प्लेइंग अ मैच, ये इस तरह ये चेंज होगा। अब आप लोगों को वोकेटिव केस के बारे में पता चल गया होगा। ओके, ऐसे सेंटेंस कहीं भी लिखे आप लोगों को मिल सकते हैं। चलिए बस आज लोग इसका इरेज करते हैं। अब देखिए अगला रूल क्या है हमारा,
जो हमारा अगला रूल है, बस लास्ट ही हमारे रूल चल रहे हैं असर्टिव सेंटेंस के, देख लीजिए कौन कौन से हैं। देखिए, यदि अगर किसी प्रश्न, जैसे किसी प्रश्न के उत्तर के लिए, यदि किसी प्रश्न के उत्तर के लिए यस, यस, श्योर, सर्टेनली, एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स का प्रयोग सकारात्मक रूप से किया गया हो तो हम लोग क्या करते हैं, सेड यस टू को उत्तर देने के लिए हम लोग उत्तर देने के लिए प्रयोग किया गया होगा अगर, तो सेड यस सेड टू को हम लोग रिप्लाइड पॉजिटिवली या फिर रिप्लाइड इन पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं। ओके, रिप्लाइड इन पॉजिटिव में चेंज करके इनडायरेक्ट बनाया जाता है। तो देखिए, किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्या क्या लिखा होगा, यस, यस लिख सकते हैं, श्योर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यस, श्योर, सर्टेनली लिख सकते हैं, सर्टेनली लिखा होगा, और ऑफ कोर्स लिखा होगा, ऑफ कोर्स लिखा होगा। ओके, ये और एक चीज और भी, एग्जैक्टली लिखा होगा, क्या लिखा होगा, एग्जैक्टली, ये चीजें लिखी होंगी, है ना। तब जाके इसमें क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को हम लोगों को किस में चेंज कर देना है, रिप्लाइड, रिप्लाइड इन पॉजिटिव, रिप्लाइड इन पॉजिटिव, या फिर रिप्लाइड, रिप्लाइड पॉजिटिवली में, पॉजिटिवली भैया, रिप्लाइड पॉजिटिवली में चेंज कर देंगे। ओके, इसमें चेंज कर देंगे। अब समझ में आया आप लोगों को, ये हमारा पहला रूल है। अब देखिए हमारा दूसरा रूल, देखिए क्या होगा कि अगर किसी वाक्य में मान लीजिए नो, नॉट या नेवर दिया गया हो, नो, नॉट या नेवर का प्रयोग नकारात्मक रूप से किया गया हो उत्तर देने के लिए, तब हम लोग क्या करेंगे, सेड या सेड टू को हम लोगों को चेंज करके क्या करना है, क्या क्या लिखा हो, नो, नेवर, नो, नेवर, नॉट, ये चीजें लिखी हों और उस उत्तर देने के लिए नकारात्मक रूप से प्रयोग किया गया हो, तब हम लोग देखिए सेड, सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को हम लोग चेंज कर देंगे रिप्लाइड, रिप्लाइड इन, रिप्लाइड इन वो, रिप्लाइड इन नेगेटिव, रिप्लाइड इन नेगेटिव, रिप्लाइड इन नेगेटिव, या फिर रिप्लाइड, रिप्लाइड नेगेटिवली, रिप्लाइड नेगेटिवली में चेंज कर देंगे। ओके, बस ये हमारे दो रूल हो गए हैं, है ना। ये दो रूल आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो चलिए ये रूल हम इरेज करते हैं और इन पे सेंटेंस भी अगर हो सकेंगे तो करके आप लोगों को दिखा देंगे। अब देखिए हमारा एक लास्ट रूल जो बचा हुआ है, लास्ट वाला रूल भी देख लीजिए हमारा क्या है। देखिए तीसरा वाला रूल हमारा ये है कि अगर आप लोगों को कहीं सेंटेंस में, रिपोर्टेड स्पीच में अगर ओ, वेल, यू सी, आई सी, यू नो, ऐसी चीज़ें अगर लिख जाएं या दिख जाएं अगर आप लोगों को, तो इन चीज़ों को आप लोगों को क्या करना है, हटा देना है। इन लोगों को क्या करना है, हटा देना है। अगर आप लोगों को ओ, वेल, यू सी, यू नो, यू सी, यू नो, ये वेल, अगर ये चीजें लिखी हों तो आप लोगों को इनको क्या करना है, हटा देना है। इन लोगों का यूज नहीं करना है। ओके, तो चलिए अब मैं आप लोगों को इसके सेंटेंस करके दिखा देता हूँ, एक एक एग्जाम्पल लेके आप लोगों को बता दूं कैसे करना है आप लोगों को। जैसे मान लीजिए रवि सेड टू मी, कामा, इन्वर्टेड कामा, यस, कामा, आई सॉल्व्ड, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर। ये सेंटेंस अगर लिखा है आप लोगों में, ठीक। अब देखिए यहाँ पे यस लिखा हुआ है तो इसमें देखिए इसका क्या हम करेंगे, रवि रिप्लाइड पॉजिटिवली, रवि रिप्लाइड पॉजिटिवली, या फिर रिप्लाइड इन पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। कामा, इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगाएंगे। अब ये यस जो लिखा हुआ है इसको हटा देंगे क्योंकि हम लोगों ने रिप्लाइड पॉजिटिवली लगा दिया। अब यहाँ पे उसके अनुसार क्या आ जाएगा, ही और वाज राइटिंग
राइटिंग अ लेटर। ओके, ही वाज राइटिंग अ लेटर। इस तरह चेंज हो गया। देखिए यहाँ पे एक चीज़ छूट गई है। कौन सी चीज़? यहाँ पे जो मी लिखा हुआ था, तो यहाँ पे आप लोग मी तो लिख लीजिए, इतना तो आप लोगों को दिख रहा होगा। थोड़ा गलती हो गई, देखा नहीं मैंने। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अगर इसमें मान लीजिए ये निगेटिव, ये पॉजिटिव में था। ठीक, अब यहाँ पे अगर आप लोगों के लिख दिया जाता, क्या नो लिख दिया जाता है ना, नो लिख दिया जाता, तब आप लोग यहाँ पे क्या करते? रिप्लाइड इन निगेटिवली। क्या करते? रिप्लाइड इन निगेटिवली, और आगे उसी तरह सेंटेंस होता रहता है। ठीक, समझ में आ गया ना ऐसा? अब चलिए नेक्स्ट एक सेंटेंस और करके दिखा देते हैं, जो लास्ट वाला रूल है। 2 रूल के सेंटेंस मैंने बता दिए, सेम ही उसी तरह दूसरे रूल का भी सेंटेंस एक होगा, ऐसे दे दिया जाएगा आप लोगों को। ओके, तो देखिए यहाँ पे अगर लिखा है रोहन said to me, रोहन said to me, comma inverted comma, you see, comma सीता is a good girl, सीता is a good girl। ओके, तो देखिए ऐसे अगर सेंटेंस लिखा मिलेगा, मैंने बताया आप लोगों को यू नो यू वेल, ये चीज़ें अगर लिखी होंगी तो इनको हटा दिया जाएगा, इनका कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे लिखना है रोहन टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, ये यूसी हटा देंगे। फिर आगे क्या लिखा जाएगा? सीता इज लिखा है ना, सीता इज लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ये, उसमें जाएगा वाज अ गुड गर्ल। बस ऐसे सेंटेंस चेंज होगा। ओके, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 3 रूल हमारे थे, उन पे मैंने सेंटेंस आप लोगों को करके दिखा दिया। अब अगर और भी कोई चीज़ होंगी तो आप लोगों तक हम पहुंचा देंगे तुरंत, है ना। बस आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि जो हमारा इंट्रोगेटिव स्टार्ट होना हो वो इसमें नहीं स्टार्ट हो पाएगा, और जो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बस इंट्रोगेटिव स्टार्ट ही होगा, लेकिन असर्टिव सेंटेंस बस यहीं तक था। और आप लोग एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा। अगर आप लोगों को कोई समस्या होगी तो कमेंट के माध्यम से आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बस ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बस ठीक है, चलते हैं, धन्यवाद।